मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार का एक और धन कुबेर आज गिरफ्तार हो गया। जी हां, भ्रष्टाचार का धन कुबेर। ये बात जब हम भ्रष्टाचार का धन कुबेर कहते हैं तो इसलिए कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जब पंजाब में गई तो पंजाब में अपने आप को भ्रष्टाचारियों के खिलाफ दिखाने वाली ये पार्टी किस तरीके से नौटंकी करती थी कि अपने ही लोगों को पकड़वाकर, जो लोग इन्हें पैसा नहीं देते उनको पकड़वा देते हैं, जो लोग पैसा देते हैं वो यहां पर मौज काट रहे थे। उन्हीं धन कुबेरों में से और अरविंद केजरीवाल के नाम पर, भगवंत मान के नाम पर मौज काटने वालों में से एक थे जो डीआईजी रोपड़ रेंज हरचरण सिंह भुल्लर। जी हां, हरचरण सिंह भुल्लर को आज सीबीआई चंडीगढ़ ने गिरफ्तार कर लिया है। और जानते हैं सीबीआई चंडीगढ़ ने क्यों गिरफ्तार किया? आखिर सीबीआई ने क्यों गिरफ्तार किया? इतना बड़ा भ्रष्टाचारी जो पंजाब में हर आदमी को लूट रहा था डीआईजी के नाम पर, वो आखिर इतनी जल्दी जल्दी रेंज बदलवाकर ट्रांसफर होकर नई नई पोस्टों पे लग के कैसे पैसा लूट रहा था। और आज आपको हैरान कर देने वाली एक और बात बताते हैं। जब इस डीआईजी भुल्लर के घर पे छापेमारी की गई तो वहां से करोड़ों रुपए की नकदी, ज्वेलरी, सोना, चांदी, ऐसी चीजें बरामद हो रही हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। क्योंकि अभी इस पूरे नकदी की गिनती नहीं हो पा रही है, इसलिए पंजाब की जो सीबीआई है चंडीगढ़ की है, उनको नोट गिनने की मशीनें मंगानी पड़ी हैं। आप सोचिए जरा, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, भगवंत मान ये कहा करते थे कि हम बिल्कुल पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त बना देंगे। यही है भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का, जो अपनी कमाई में से कट देगा वो मौज करेगा, जिसने नहीं दिया वो दबोचा जाएगा। अब आपको एक और चीज बताते हैं कि ये जो भुल्लर है, हरचरण सिंह भुल्लर जो डीआईजी है, ये असल में आम आदमी पार्टी, खास तौर पर भगवंत मान एंड कंपनी का इतना खासम खास था कि ये बंदा जो युद्ध नशे के विरुद्ध, जो नशा खत्म करने के लिए, चिट्टा पकड़ने के लिए जो टीमें बनाई जाती हैं, उनका भी हेड था। नशे की मुहिम में सबसे आगे था। सोचिए कितना माल लूटा होगा इसने। और ये आम आदमी पार्टी का ये लुटेरा आज जब सीबीआई के चंगुल में फंस गया तो सीबीआई ने जब इसके घर पर छापा मारा तो करोड़ों रुपए की नकदी और सोना, चांदी, ज्वेलरी, जेवरात बरामद हुए हैं। आप देखकर हैरान रह जाएंगे, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, जितना माल इनके पास से बरामद हुआ है। दरअसल केजरीवाल के पंजाब में भ्रष्टाचार का ये धन कुबेर आज गिरफ्तार कर लिया गया सीबीआई द्वारा। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर सीबीआई ने क्यों गिरफ्तार किया, कहां गई पंजाब की वो एंटी करप्शन ब्यूरो। एंटी करप्शन ब्यूरो से याद आया, ये खुद एंटी करप्शन ब्यूरो का हेड रह चुका है। तो सोचिए आप, जिस एंटी करप्शन ब्यूरो का ये हेड रह चुका है, यानी कि जो सतर्कता विभाग था उसका हेड ये है, हरचरण सिंह भुल्लर रह चुका है, वो अब डीआईजी रोपड़ रेंज लगा हुआ था और इसको दबोच लिया गया। तो सोचिए इसने वहां रहते हुए क्या क्या गुल खिलाए होंगे और सरकार के लिए कितने सारे काम किए होंगे। अब आपको बताते हैं सिलसिलेवार ढंग से। दरअसल भगवंत मान का ये सबसे बड़ा खासम खास बताया जा रहा था। नशे की मुहिम में सरकार का चेहरा बना हुआ था, युद्ध नशे के विरुद्ध को ये आगे बढ़ा रहा था। और इसे जो लगाया है यहां पर, सोचिए फतेहगढ़ के एक स्क्रैप डीलर ने इसके खिलाफ कंप्लेंट की थी और पहले 5 लाख रुपए लिया करता था, आजकल उससे 8 लाख रुपए वसूल रहा था।
पर महीने के 8 लाख रुपए वसूल रहा था, और वो भी फर्जी मामला बनाकर। आप सोचिए जरा, तभी तो इसको ऐसा लगाया गया। दरअसल है क्या, जो ये शिकायत करता है, ये वहां पर गाड़ियों को स्क्रैप करने का काम करता था, और इस पर एक पर्चा बनाया जाता है जब फतेहगढ़ साहिब में जो डीआईजी भुल्लर है, जब रोपड़ रेंज का ये डीआईजी लग जाता है, तब इस जो स्क्रैप व्यापारी है, तो इसको स्क्रैप डीलर को बुलाया जाता है, इससे मामला सेट किया जाता है, और जब सेट नहीं होता तो इस पर एक पर्चा बना दिया जाता है कि तुमने चोरी की गाड़ियां काटी हैं। इसके बाद अपने आप को बचाने के लिए इससे पहले 3 लाख रुपए सेट होते हैं, बाद में उस रकम को 5 लाख कर दिया जाता है, और 5 लाख रुपए महीने डीआईजी भुल्लर इस स्क्रैप डीलर से वसूल रहा था। अब इस रकम को बढ़ाकर 8 लाख रुपए पर मंथ कर दिया गया था। 8 लाख रुपए लेकर जो स्क्रैप डीलर को ये लगातार डीआईजी भुल्लर परेशान कर रहा था। अब हम आपको बताते हैं दरअसल हुआ क्या, ये पूरा मामला है क्या। और ये जो 11 अक्टूबर को सीबीआई चंडीगढ़ को स्क्रैप डीलर जो कि फतेहगढ़ साहिब का रहने वाला है, वो सीबीआई चंडीगढ़ के मुख्यालय पहुंचता है। वहां पर डीआईजी भुल्लर के खिलाफ एक शिकायत कराता है दर्ज। अब आप पूछेंगे आखिर ये चंडीगढ़ क्यों पहुंच गया सीबीआई के पास? सीबीआई के पास इसलिए पहुंचा क्योंकि जो ये फतेहगढ़ साहिब का ये जो स्क्रैप डीलर है, इसको इस बात की जानकारी थी कि ये जो डीआईजी भुल्लर है, ये सरकार में इसके बहुत गहरे तक तार जुड़े हुए हैं। अब अगर इसकी शिकायत, स्क्रैप जो डीलर था उसने अपने कई लोगों से संपर्क किया, उन्हें सारी कहानी बताई, लोगों ने उसको बता दिया, जो अभी तक सूत्र बताते हैं, लोगों ने उसको समझाया कि अगर तुम पुलिस के पास जाओगे तो उल्टे फंस जाओगे, अगर तुम किसी एसीबी या एंटी करप्शन या सतर्कता आयोग के ब्रांच के पास जाओगे वहां पर भी फंस जाओगे, क्योंकि सब जगह पर भगवंत मान के लोग बैठे हुए हैं, आपको फंसवा देंगे। सिर्फ एक सीबीआई ही एक ऐसी एजेंसी है जो सेंटर से है, और सेंटर इसको डील करता है, और यहां पर भगवंत मान के लोग नहीं मिलेंगे, और ये आपको फंसवाएंगे नहीं, उल्टा इनको पकड़ लेंगे। इसके बाद इन सब बातों की जानकारी जुटाने के बाद ये स्क्रैप डीलर चंडीगढ़ जाता है, और 11 अक्टूबर को डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ एक शिकायत देता है, और सारी कहानी बताता है किस तरीके से उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया, और अब उससे पहले 3 लाख वसूले गए, फिर 5 लाख वसूले गए, और अब हरचरण सिंह भुल्लर 8 लाख रुपए महीने के वसूल रहा था। इसी को लेकर उसे लगातार डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। इस शिकायत के मिलने के बाद पिछले 10 दिनों से जो सीबीआई की टीम है डीआईजी भुल्लर के पीछे लगी हुई थी, इसको ट्रैप कर रही थी, हर गतिविधि पर इसकी नजर रखी जा रही थी। और जब इसने स्क्रैप डीलर को फोन करके रोपड़ में अपने ऑफिस के अंदर मोहाली में बुलाया गया, और वहां पर इससे 8 लाख रुपए देने की बात कही गई, तो जो उसकी पहली किस्त थी 5 लाख रुपए जब स्क्रैप डीलर ने डीआईजी भुल्लर को दिए, तो सीबीआई की टीम ने छापा मार के आज डीआईजी भुल्लर को गिरफ्तार कर लिया। अब हम आपको यहां पर यह जरूर बताना चाहते हैं, जो 2007 बैच के डीआईजी भुल्लर, बहुत बड़ा ये पद होता है, और ये इससे पहले चंडीगढ़ में लगा हुआ था, और इससे पहले पटियाला रेंज के डीआईजी था ये, और इस पटियाला रेंज के डीआईजी से भी पहले ये खुद सतर्कता ब्यूरो का डीआईजी था, सतर्कता ब्यूरो के अंदर डीआईजी था। वहां से ट्रांसफर करके भगवंत मान सरकार से सेटिंग निकालकर ये बाद में लगा पटियाला रेंज का डीआईजी। वहां पर भी इसने खूब जम के लूट मचाई, जो हमारे सूत्र बताते हैं। इसके बाद इसने फिर सेटिंग की, और अब इसे रोपड़ रेंज का डीआईजी लगा दिया गया था। रोपड़ रेंज के डीआईजी कहां कहां, कौन कौन से इलाके इसमें आते हैं? मोहाली, रूपनगर और फतेहगढ़ साहिब इसी रेंज के अंदर आते हैं। अब यहां पर जो स्क्रैप डीलर है ये फतेहगढ़ साहिब में रहता है। फतेहगढ़ साहिब के डीआईजी रहते हुए इसने स्क्रैप डीलर को पकड़ा,
और उस पर फर्जी मुकदमा बनाया कि तुमने चोरी की गाड़ी खरीद कर काटी है। बहुत आसान काम है किसी भी पुलिस के अधिकारी के लिए ये, क्योंकि ज्यादातर ऐसे लोगों को जो पुलिस है वो निशाना बनाती है और उन पर फर्जी मुकदमे आसानी से लगा दिए जाते हैं। तो स्क्रैप डीलर के खिलाफ मुकदमा बनाया गया और अब उससे पहले 3 लाख, फिर 5 लाख और अब उससे 8 लाख रुपए वसूले जा रहे थे। आप यहां पर यह समझ सकते हैं कि जब छापा मारा गया इसके मोहाली और रोपड़ पटियाला घर पर जो छापा मारा गया, वहां से इतनी रकम बरामद हुई है कि पता चला कि ये भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की पार्टी का धनकुबेर डीआईजी था और इसके यहां बरामद नोटों की गड्डियों को गिनने के लिए सीबीआई की टीम को मशीनें मंगानी पड़ गई हैं। अभी गोल्ड तुलना बाकी है, मशीनें लगातार मंगाई गई हैं। इसके अलावा इसकी सीडीआर निकाली गई है और सीडीआर निकालकर यह पता किया जा रहा है कि किन किन लोगों से लगातार यह संपर्क में था। ऐसी कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिसके बीच में अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के बीच में यह डीआईजी भुल्लर खड़ा होकर अपना रौब बघार रहा है। यानी कि पंजाब के अंदर यह दिखाना चाह रहा है पंजाब के उन लोगों को जो डीआईजी भुल्लर की अगर शिकायत करना चाहे तो वो शिकायत ना करें, क्योंकि सरकार इसके घर पर है। आम आदमी पार्टी सरकार की पूरी पोल खुल गई है, इसमें पोल खुल गई है भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के उन एजेंडों की जो ये कहते थे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन शासन देते हैं। अपने उन लोगों को पकड़वाकर जो लोग अरविंद केजरीवाल या भगवंत मान को कट नहीं देते हैं, उन्हीं को पकड़वाकर वाहवाही लूटने वाले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की सरकार एक्सपोज हो गई है पंजाब के अंदर, एक्सपोज हो गई है पूरे देश के अंदर। कि आप सोचिए किस तरीके से ये डीआईजी बनकर लोगों को लूट रहा था। आप यहां पर यह भी समझे कि ऐसे लोगों से न्याय की उम्मीद क्या की जा सकती है जब जो लोग लोगों पर, जनता पर, सरकार की सह पर फर्जी मुकदमे बनाकर उनसे इस तरीके से माल वसूलते हैं और उस माल को आगे तक सप्लाई करते हैं। यानी कि एक पूरा रैकेट है और ये पूरा रैकेट जिस तरीके से काम कर रहा है और पंजाब में जिस तरीके की सरकार भगवंत मान चला रहे हैं उसकी पूरी पोल खुल गई है। यानी कि आप ये समझिए भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। पूरा भ्रष्टाचार से पूरा का पूरा पंजाब इस टाइम पे त्रस्त है। चिट्टे की बिक्री अपने चरम पर पहुंच चुकी है, लेकिन पेपरों में, अखबारों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में सिर्फ ये दिखाया जा रहा है जैसे पंजाब में सब कुछ खत्म हो गया और राम राज्य चल रहा है। लेकिन पंजाब के हालात आपको लगातार पता चलते रहते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों जहरीली शराब पीने से कितने लोग पंजाब के अंदर मरे। इसके अलावा आप यहां पर यह भी देखिए कि पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को क्या मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन लगातार प्रचार किया जा रहा है कि 20-20 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दे रहे। कुछ नहीं है पंजाब के अंदर, सब कुछ विज्ञापनों में चल रहा है और यही अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की पूरी स्ट्रैटेजी है। तो आप सोचकर जरा देखें कि पंजाब में किस तरीके से भ्रष्टाचार का धन कुबेर पकड़ा गया है, जिसे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का पूरी तरीके से वरदस्त प्राप्त था। तो अब ये सोचिए कैसा पंजाब में भ्रष्टाचार मुक्त शासन है कि पुलिस अधिकारी ही जनता का शोषण लगातार कर रहे हैं। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।